क्या रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सिर्फ एक कोरी कल्पना थी, या वो एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA भी डिकोड करने में लगी है? जरा सोचिए, एक ऐसा विमान जो आपके बोलने या बटन दबाने से नहीं, बल्कि आपके सोचने भर से उड़ने लगे। जैसे ही आपके मन में किसी जगह का विचार आया और वो यान आपको वहां ले गया। आपको ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लग सकती है, लेकिन आज का मॉडर्न साइंस और CIA की डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे वेदों में लिखा विमान शास्त्र और मॉडर्न UFO टेक्नोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने चेतना यानी कॉन्शियसनेस और मशीनों के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए सालों तक रिसर्च करवाई थी। इस रिसर्च के केंद्र में थे अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जैक सरफाटी। जैक के पास एक दिन खुफिया एजेंसी से एक असाइनमेंट आता है। उनसे सिर्फ दो सवाल हल करने को कहे गए। पहला, इंसान की चेतना कैसे काम करती है, और दूसरा, ये फ्लाइंग सॉसर्स या UFOs उड़ते कैसे हैं। CIA को ये तो पता था कि UFOs असली हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बिना किसी इंजन और धुएं के ये यान इतनी तेज रफ्तार से कैसे चलते हैं। सालों की रिसर्च के बाद जैक सरफाटी ने जो जवाब ढूंढा, उसने विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पाया कि इन विमानों को उड़ाने के लिए किसी पेट्रोल या फ्यूल की नहीं, बल्कि मेटा मटीरियल्स की जरूरत होती है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति के नियमों को मोड़ सकता है। जैक ने समझाया कि ये यान स्पेस के अंदर नहीं चलते, बल्कि ये अपने चारों तरफ के स्पेस टाइम को ही मोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद गद्दे पर गड्ढा बना देती है, ये यान अपने आगे ग्रेविटी का गड्ढा बनाते हैं और पीछे एंटी ग्रेविटी की पहाड़ी, जिससे ये यान बिना किसी घर्षण के स्पेस में फिसलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। यही वजह है कि अमेरिकी नेवी द्वारा रिकॉर्ड किए गए टिक टैक UFO वीडियो में ये यान बिना किसी सोनिक बूम या आवाज के फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ये उड़ते कैसे हैं। रहस्य ये है कि इन्हें चलाता कौन है, और यहीं पर हमारा वैदिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक हो जाते हैं। जैक सरफाटी की रिसर्च कहती है कि इन एडवांस्ड UFOs में कोई स्टीयरिंग व्हील या कंट्रोल पैनल नहीं होता। इनका इंटरफेस चेतना है, यानी पायलट का दिमाग ही इंजन की चाबी है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी देवताओं के विमानों के लिए मनोजव शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मन की गति से चलने वाला। रामायण में भी पुष्पक विमान के बारे में यही कहा गया है कि वो चालक के मानसिक आदेश से चलता था। जैक सरफाटी ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्हें एक ऐसा UFO दिखाया गया जो पूरी तरह से सचेत था, यानी वो मशीन जिंदा थी। वो यान सोच सकता था, महसूस कर सकता था और अपनी रक्षा खुद कर सकता था। जब सेना ने उसे ड्रिल करने या काटने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। वो यान केवल तब खुला जब कोई व्यक्ति बिना किसी आक्रामकता के उसे समझने के इरादे से उसके पास गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारतीय मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जहां हम मूर्ति या यंत्र को जीवित मानते हैं। यानी एडवांस साइंस उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां पदार्थ और आत्मा का भेद खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैक का मानना है कि ये यान सिर्फ स्पेस में ही ट्रैवल नहीं करते, बल्कि ये टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने साबित किया था कि अगर आप ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैक सरफाटी की थ्योरी ये है कि शायद ये एलियंस किसी दूसरे ग्रह से नहीं, बल्कि भविष्य से आए हुए हम ही लोग हैं। ये भविष्य के इंसान हैं जो शायद हमें किसी आने वाले विनाश, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर से बचाने या चेतावनी देने के लिए अतीत में वापस आ रहे हैं। इसीलिए अक्सर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के आसपास ही UFOs सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन के आखिरी समय में कहा था कि भविष्य में फिजिक्स को, चेतना को अपने अंदर शामिल करना ही पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि जिस ज्ञान को हजारों साल पहले समझ चुके थे, आज क्वांटम फिजिक्स उसी दरवाजे पर खड़ा है। शायद हम किसी नई खोज की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि हम बस वही याद कर रहे हैं जो हमें वैदिक काल में पहले से पता था।